रोजे की हालत में नहीं कर सकते, आपका रोजा आप अब कर सकते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलो करा है। भाई, रोजे की हालत में अगर आप दिखा दीजिए कि हुआ है, तो आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। हाँ रोजे की हालत नहीं ना कर सकते। हाँ, रोजे की हालत में नहीं कर सकते, आप जहां पे लिखा हुआ पे वो दिखाइए। मैं दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं यही कहूँगा। हजरत आयशा से हदीस है, और हजरत हाँ आयशा हाँ, फरमाती हैं, ठीक है। पढ़िएगा जरा सर क्या लिखा हुआ है। फकुलना आप तो लहा, हाँ हाँ, पढ़िएगा पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, और उसके बाद सर। आप आप इसकी थोड़ा इसका जो तर्जुमा है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल सही सही बयान करिएगा। नहीं सर, तर्जुमा करते हैं, कंट्रोल सी, गूगली में हम्म जाते हैं, इसको गूगल करते में हैं जाइए। अरबिक से इंग्लिश। इंग्लिश करना है उर्दू करना है? आप तो हिंदी कर लीजिए। हिंदी कर लूँ? ओके, हिंदी कर हाँ, लेता हूँ। हिंदी कर लीजिए, बहुत सही रहेगा। ले सर, पढ़िएगा सर क्या लिखा हुआ। हाँ, एक बार देखिए, हमने उनसे पूछा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में संभोग किया था, क्वेश्चन मार्क, इसे भी देखिएगा। उसने कहा हाँ, लेकिन वह तुमसे भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सक्षम थे, या तुमसे या तुम में से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने वाले सबसे अधिक सक्षम थे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत हुई, जब से इस मूवमेंट ने अपना असर दिखाना शुरू किया, लोगों को एक्स मुस्लिमों द्वारा उठाए गए सवाल जब थोड़ा बहुत समझ में आने लगे, तो ज्यादातर लोगों का एक्स मुस्लिमों से ये आर्गुमेंट रहा है कि अगर इस्लामिक कल्ट में इतनी ज्यादा गंदगी है तो पुराने जमाने में किसी ने ऐतराज क्यों नहीं किया। ये आर्गुमेंट एक ऐसा स्टूपिड सा आर्गुमेंट है जो एक छोटी सोच को दर्शाता है। अच्छाई और बुराई दोनों का विरोध हमेशा ही होता आया है। जिसकी ताकत समय के अनुसार कम या ज्यादा होती है, वही चीज प्रचलन में आ जाती है। जिसके पास ताकत हो, उसके विरुद्ध खड़ा होना आसान नहीं होता। इन अरबी गुलामों के मोस्ट आइडियल पर्सन का विरोध हुआ, पर जब लूटमार करके लोगों को लालच और डर दिखाकर उसने अपनी ताकत बढ़ा ली, फिर उसने अपने खिलाफ उठने वाली बातों को सामने आने ही नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मोमिन सिर्फ अपनी किताबों को ही सही मानते हैं। उनकी किताबों में किसी भी विरोधी सोच को कभी भी दर्शाया नहीं गया। इनकी किताबों में लिखी हर बात इन लोगों के लिए अल्लाह का कलाम है। जिन बातों को ये लोग अपनी जहनियत से गलत भी मानते हैं, उन्हीं बातों को अगर ये अपनी किताबों में सही लिखा पाते हैं तो तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। खुद को ही नीचा दिखाकर अपनी किताबों को सही बताने पर लग जाते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए एक मोमिन अपने हुजूर को बचाने के लिए कितना गिर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं इन अरबी गुलामों की किसी भी बात पर भरोसा करने वाला नहीं होता। मोहम्मद हनीफ साहब। जी सर, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका सिर्फ 5 मिनट लूंगा। मैं मुसलमान है? थोड़ा जी, मुसलमान तो है लेकिन नहीं है। 10 है? महीने से मुसलमान नहीं है। 10 महीने से नहीं है, अच्छा, 10 इस्लाम मंथ हो छोड़ गया। दिया। अत्तहियात जी सुनाइएगा प्लीज। जी, अत्तहियात। हाँ, आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट घर में सो के। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं जी साहिल साहब, एक और एक्स मुस्लिम आए हैं जी। वाह वाह वाह, काफी लोग छोड़ रहे हैं, काफी लोग छोड़ रहे हैं। बहुत जी हनीफ जबरदस्त, साहब, क्यों? कांग्रेचुलेशन भाई। नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा जानकारी लेने के लिए आपसे कई दिन से सोच रहा हूँ, क्योंकि टीवी के अंदर में मैं कई डिबेट देखा हूँ, आप लोगों का भी और हमारे आलिम हजरत का भी डिबेट देखा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक कॉन्फ्यूज और बहुत सारे एक्स मुस्लिम लोगों से भी उलमाए कराम जो है सवाल किया है। सवाल है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो शादी हुआ था जी, तो उस शादी पर जो उस दौर में लोगों को एतराज था, क्या इसके बारे में कुछ प्रूफ मिलता है? सर, उस दौर में मोहम्मद के ऊपर जितने लोगों ने एतराज किया, उनमें से जिंदा कौन बचा, जरा मुझे बताएंगे? नहीं, उसके बारे में तो मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे कि हदीसों में जैसे कि आता है और भी दूसरा घटनाएं भी आती है। और भाई, आप एक्स मुस्लिम हो गए ना, तो अब आपको जलेबी नहीं बनानी।
ठीक है, नहीं, अब मैं आपको जलेबी नहीं जलेबी, बना रहा हूँ, मैं खाली पूछ रहा हूँ आपको। ओके, सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे उस चीज का जवाब दें। मोहम्मद के ऊपर जिसने एतराज किया उनमें से जिंदा कौन कौन रहा? वो तो मुझे मालूम नहीं, और जिंदा इसका कौन एक कौन मैं रहा। दूसरा आंसर भी दूंगा। दो दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो जो एडम साहब बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर एक दूसरा पॉइंट मैं भी दूंगा। आप पहले जो एडम साहब पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ओके, नहीं, कोई नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद से फातिमा का रिश्ता मांगा अबू बकर ने और उमर दोनों ने, और मोहम्मद ने जवाब दिया वो अभी बहुत छोटी है। लेकिन जब अली, जी क्योंकि सेम उम्र के करीब था, उसके 2-4 साल बड़ा था, उसने रिश्ता मांगा तो उसने उमर को, अली को रिश्ता दे दिया। इससे साबित ये होता है इन दोनों चीजों से कि मोहम्मद के लिए ये चीज इसलिए जी, जायज हो गई थी क्योंकि मोहम्मद जो है वो किसी को बख्शता ही नहीं था, अच्छा अच्छा। लिहाजा उसके ऊपर इतराज कौन उठाता। लेकिन अगर ये चीज इतनी कॉमन थी तो फातिमा का रिश्ता देते हुए उसे ये जवाब नहीं देना चाहिए था कि नहीं वो भी बड़ी छोटी है, बल्कि जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए था कि नहीं तुम सोगो से नहीं करनी, तो वरना तो जी ये मुनाफिकत है। जी, नहीं, इसमें क्या, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे कि हमारे एक्स मुस्लिम मैंने आपका जवाब दे के। दिया, इसका हाँ, दे यही दिया। जवाब है, बाकी साहिल साहब कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, बोलिए एक साहिल, जवाब साहिल ये भाई। भी है प्यारे भाई। एक इसका एंगल ये भी है। एक तो एडम साहब आपने को बताया। मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने नॉन मुस्लिमों से हदीस ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। तो भाई, जो एतराज करेगा वो तो नॉन मुस्लिम करेगा ना। जो जो नॉन मुस्लिम को अगर कोड भी किया है तो वो मुसलमानों ने कोड किया है, यानी पूरी चेन जो है कोई नॉन मुस्लिम से नहीं आई है। जी जी आप जी जी। समझ रहे बात? हाँ अगर हाँ बिल्कुल। किसी नॉन मुस्लिम ने कुछ बोला है तो वो सहाबी बता रहा है या वो रसूल बता रहा है कि ये नॉन, मतलब वहां पे कंफर्मेशन सहाबी या रसूल का है, तो उसकी बात कंसिडर की जा रही है। बाकी जी जी नॉन मुस्लिमों को एज अ चेन जो है वो लिया ही नहीं है। तो आप बताओ कि अगर इस मामले पे एतराज अगर किसी नॉन मुस्लिम ने किया भी होगा तो उसकी उसकी बात तो ली ही नहीं गई है। मुसलमानों ने नॉन मुस्लिमों की बात को लिया ही नहीं है। जी, नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, लंदन वाले क्या अमेरिका वाले, जो क्या नाम है उनका, मौलाना का, तो उनका हम्म, एक डिबेट मैंने, यासिर साहब शायद, यासिर हम्म, नादिमी। हाँ, तो हम्म। उनका कोई डिबेट में जो है इसके बारे में वो प्रूफ पूछ रहा था, जो भाई उस दौर में कोई ऐसा। हाँ, तो उसका जवाब ये है अभी जो मैंने दिया ना, और एडम साहब ने जो दिया है वो जवाब है। अच्छा, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और एक अच्छा, चीज के और बारे में। बात सुने, मेरा जी। जवाब और साहिल का जवाब सिमिलर है। हो देखें, हो। जो काफिर है अगर उसने जी। इतराज उठाया भी है तो उसको तो बख्शा ही नहीं। जब हाँ उसको बख्शा ही नहीं, अच्छा काब बिन अल अशरफ की कितनी हदीसें हैं आपके पास? एक भी नहीं। जी 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 वो जो लड़की जिसको एक अंधे ने मार दिया था, जिसको नबी को दे दिया, नबी ने उसको दे दिया था कि जाओ इसका डिंगी डिंगी करो, वो जो जी लड़की थी वो कहाँ पे गई? जी उसकी बातें कहाँ पे हैं? आपके पास सिर्फ वो डेटा है जो मुसलमानों ने खुद को कलेक्ट किया, तो वो नबी हाँ, के बारे में दिया। बुरी हदीसें क्यों लिखेंगे? नबी के बारे में जितनी बुरी हदीसें, जिनको हम बुरा हदीसें कहते हैं, वो हैं जिनको उस इलाके के वो लोग सही समझ रहे थे कि अगर नबी, जी जी तो वो उसको बुरा जी, समझते ही नहीं थे। नहीं जब वो समझते उसको थे। बुरा नहीं समझते थे तो बात खत्म हो जाती है। नहीं, हम लोग भी जब कभी कैसे मस्जिद के अंदर में कभी कभी मैं भी ये सब चीजों को लेकर डिस्कस करता हूँ, तो वो लोग जैसे कि आप बोले ना जलेबी बनाते हैं, सेम ऐसे ही जलेबी भी बनाते हैं। तो और भी एक चीज है जो उसके जवाब मेरे पास भी बराबर नहीं है। जैसे कि हजरत मोहम्मद जो है, ये नबूवत जो है इनको 40 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है। जी, आप मेरा बात सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं हेलो। भाई, बोलो। तो उसमें जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले, जो जैसे कि हम लोग अभी हम हिंदुस्तान में है, तो हमारे जो गैर मुस्लिम भाइयों कहते भाई तुम लोग तो पहले से हमारे में से ही थे, तो तुम ऐसे अभी तुम लोग बाद में कन्वर्ट होके मुसलमान बने, जिस तरीके से कहते हैं वो लोग, और होंगे भी, जाहिर सी बात। तो हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है,
ये उस दौर में जो है 3 ही लोग जो है मक्का में या मदीना में थे। एक तो यहूदी लोग थे और एक ईसाई मसीह लोग थे और जो बुत परस्तिश करते थे। तो इनमें से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मतलब बुत परस्तिश वाले में थे कि ये जो है ईसाई थे या ये यहूदी थे? इसके बारे में कुछ हदीस मिलते हैं? क्योंकि मैं गूगल में ढूंढा हूं तो नहीं मिला मेरे को। सर मोहम्मद काफिर था, बुत परस्त था, उसके ऊपर स्ट्रीम्स बनी हुई है मेरी, जाके देख सकते हैं। मोहम्मद नबूवत से पहले तो वो मैंने बड़ी स्ट्रीम्स बनाई हुई है। बुत परस्त था, उसके घर में भी बुत थे और वो बुतों की पूजा करता था। दैट्स नॉट समथिंग यूनिक। इसके ऊपर सारा डेटा मैंने दिया हुआ। ठीक है सर, थैंक यू। आप थोड़ा टाइम दिया मेरे को, क्योंकि और लोगों से आप लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का स्ट्रीम देखने के बाद ही जो है मैं इस्लाम को छोड़ दिया हूँ, और मुझे जिंदगी में फर्स्ट बार ऐसा होगा कि ईद की नमाज भी अब नहीं पढ़ूंगा मैं। बेहतरीन सर, भाई के लिए फ्लावर भेजें सब लोग। और भाई ने भी इस्लाम छोड़ दिया है और बड़ी तेजी से सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो भाई के लिए ढेर सारे फ्लावर्स हो जाएं। लो भाई, आपके लिए फ्लावर्स से लाइव चैट भर चुका है, ये देखिए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि पहले भी इस्लाम को उतना समझने का कोशिश नहीं करते हैं लोग, अपने दिमाग को खोल के इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आप लोगों का चैनल देखने के बाद जो है, जो इस्लाम को उतना जानना भी नहीं चाहता वो भी जानना चाह रहा है अभी। बेहतरीन, जानेगा तो छोड़ेगा। और ये अश भाई ने जो है ना लाइव चैट में लिंक भी भेज दी है, मोहम्मद बिफोर रेवलेशन। तो इसके अंदर मैंने सारा दिखाया हुआ है कि मोहम्मद रेवलेशन से पहले जो है वो फुल टाइम एक बुत परस्त था, मुशरिक था, काफिर था। और ये आपके पास आश भाई ने ऑलरेडी लिंक भेज दिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ठीक है, ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ख्याल रखना अपना, और एकदम जोश में आके होश मत गवा बैठना। तो खुश रहे जिंदगी में, इस दिमागी अपंगता से आप बाहर निकले। आई होप आपकी तरह बाकी मुसलमान भी जो है वो सोचने वाले बन जाए और इस बीमारी से जो है वो बाहर निकले हो। दो सेकंड डाल लूंगा मैं आपको। जी हेलो। जी 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 प्लीज। जैसे कि मैं अभी एक परेशानी में और है, जैसे कि मैं तो इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन घर वालों को तो कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। हमारे बीवी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आहिस्ता तो अभी जो मेरे अभी जो मेरे बच्चे हैं उनको परवरिश, छोटे छोटे अभी 8 साल 9 साल के हैं। तो मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ, तो नाम तो हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन उनको फिर तालीमात वगैरह जो दिया जाए वो कैसा दिया जाए। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि वो लोग इस्लामिक तालीम भी हासिल करे, और उसके जरिए अब मैं जैसे कि उतना जानकारी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग भी सीखे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भाई आहिस्ता आहिस्ता बताएं, सुझाव। पहले बेगम को बाहर निकालें और फिर बच्चों को। नहीं, मैं बाहर आ गया हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ। आप बाहर आ गए हैं, मैं यही कह रहा हूँ, पहले बेगम को बाहर निकालें, आहिस्ता आहिस्ता गपशप लगाना शुरू करें, छोटी छोटी बातें करना शुरू करें, और फिर फाइनली 2-3 महीने के बाद हमारा चैनल उनके हवाले करें कि वो हमारे चैनल को देखें। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी और फिर बच्चे खुद ही सीधे हो जाएंगे। ठीक है जी जी। बच्चे के बारे में टेंशन क्या होता है? जब भाई अभी क्या है, अभी उन लोग अगर भी ऐसे सेम इस्लामिक कट्टरपंथ अगर मानसिकता उनका हो जाता है तो उसमें तो बहुत ही नुकसान है। इसीलिए कह रहा हूँ, पहले बेगम को फिर बच्चों को। और अगर बच्चे काफी बड़े हैं थोड़े से, तो फिर नहीं, बड़े नहीं, फिर पहले बेगम को, अभी पहले तो बेगम, बहुत छोटे हैं, 6 साल 7 साल। फिर पहले बेगम को, फिर पहले बेगम को। कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ कोशिश करें, समझा कोई रहा हूँ, बात नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी नहीं मिसाल दे करनी। रहा हूँ, हाँ हदीस जल्दी नहीं वगैरह करनी, पढ़ के भी सुनाता हूँ जी। इसको टाइम लगेगा, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है मेरे प्यारे भाई? और हमारा बीवी क्या बोलता है, ये सब चीज जो लिखा हुआ है वो उतना ध्यान नहीं देती है। कहती है भाई ये सब चीज जो लिखा हुआ है किसी ने सर वो दुश्मनी से ध्यान लिख दिलवाना दिया, आपका काम है ना, ध्यान दिलवाना आपका काम ऐसा है। बोल क्योंकि के अगर टाल किसी जाती है बातों को। वही बात है कि वो ध्यान दिलवाना आपका काम है, क्योंकि अगर किसी ने लिख दिया तो फिर इस्लाम में आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज ही किसी ने लिख दी है, कुरान भी किसी ने लिख दी है। तो भाई हाँ, वो लिखा आपको हुआ है। ध्यान दिलवाना है, वो आपने बातचीत करनी है उनसे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली करें, आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेंगे आप। ठीक है भाई। अभी पहले फर्स्ट बार मैं आप लोगों का चैनल देखने का वजह से जो है 10 महीना हो गया, बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और डेली मैं देखता हूँ, कभी ना कभी जो आपका 20 मिनट 40 मिनट का वीडियो भी आता है उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ, फिर सर्च करता हूँ।
और बहुत सारी चीजें धन्यवाद। सीखने को मिलता है जी। और मैं आगे में भी देखता रहूंगा, लेकिन मैं ज्वाइंट होने का सोचता हूँ, फिर कभी कभी सोचता हूँ टाइम क्यों खराब कर लेना उन लोगों का, वो इन लोगों से बात हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं जुड़ता नहीं हूँ जल्दी से। तो आज अभी मैं देखा स्टेज खाली है, इसलिए मैं चलिए, जुड़ने की कोशिश किया। थैंक आपसे यू सो बात मच। हुई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर। सेम हियर सर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। लो जी दोस्तों, धड़ल्ले से तेजी से लोग निकलते जा रहे हैं इस कट्टरपंथी से। हाँ जी अल्ताफ साहब, मुसलमान है सर आप? जी बताओ। हाँ नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ। अत्तहियात सुनाइएगा प्लीज। यार पूरी तो नहीं आती है, बट हाफ आती है। अत्तहियातुलिल्लाहि व अस्सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा दो चार और आगे वाह तो बीच में पूरी डाल नहीं देने आती थे, है। दो चार वाह और बीच में डाल देने थे। क्यों? कम डाले ना आपने। अच्छा, कब डालें? हम्म। चलिए कोई नहीं। तो यार और इस्लाम बताइए। को आपने सीरियस कभी लिया ही नहीं, नमाजें तक आप सही पढ़ नहीं नहीं, सकते। लिया है, ऐसा नहीं है, कैसे सीरियस लिया लिया? है। अगर आप सीरियस लिया होता तो नमाज तो दीन का सतून है पहला, नमाज तक आप पढ़ते बेशक। नहीं तो पीछे रह के गया। नहीं नहीं, नमाज दरअसल क्या है कि अगर जॉब लाइफ में हो तो नमाज जो है वो कज़ा होती है, तो कज़ा अभी अदा आपने कहा करी पढ़ते जाती हैं है। कभी नहीं पढ़ते हैं, तो नमाज तो तो अत्तहियात वही तो आप पूरी पढ़ नहीं सकते। कज़ा हो गई ना वो। भाई कज़ा हो के भी अत्तहियात अत्तहियात, अत्तहियात तो अत्तहियातुलिल्लाहि व अस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फिर 3 एडिशनल वाह लगाए हैं आपने, अच्छा, यानी कि आपको अत्तहियात तक सही नहीं आती। रोजे रख रहे हो? क्या है? हाँ, रोजे हैं। क्यों रखते हो? फर्ज है। क्यों रखते हो रोजे? फर्ज हैं रोजे। और फर्ज ऐसे नहीं है, फर्ज वो हमारी एक हेल्थ को देख कर ही फर्ज हुए हैं, नो डाउट। अच्छा, ये आयत दे रहे हैं कि आपकी हेल्थ को देख के रोजे फर्ज हुए। सभी की, ये कहीं पे ये ऐसा नहीं ओके, लिखा कि सभी ये की रोजे। हेल्थ को देख के रोजे फर्ज हुए हैं, ये वाली आयत दे रहे हैं। नहीं, आयत नहीं है। ओके, तो आयत फिर ये कहीं पे नहीं है। अल्लाह ने ये आपकी हेल्थ के लिए रोजे बनाए हैं, इसकी आयत दे रहे हैं। बेशक, बेशक। ओके, इसकी आयत दे दें। इसकी आयत तो नहीं है, तो आप इसकी आयत दे दीजिए कि जहां पे ये लिखा हो कि हमारी हेल्थ के लिए रोजे नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कहा सिर्फ तुम्हें तकवा और परहेजगार बनाने के लिए रोजे रखे। अल्लाह ने तो सिर्फ ये कहा। ये लो आयत बेशक, आपने। बेशक। परहेजगार किस चीज से परहेजगार? जो ओके, आपके अंदर कौन से? बुरी आदतें हैं। ओके, तो हाँ इसका जी। मतलब है खाना पीना बुरी आदत है। नहीं नहीं, खाना पीना बुरी आदतें नहीं है, इसका मतलब तो फिर ये एक होता सेकंड, है। रोजे में आप सुनिए। रोजे में एक सेकंड रुक जाएं, तो रोजे में आप खाना ओके। पीना रोकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओके, तो फिर आपने कहा बुरी आदतों से रोकने के लिए रोजे हैं, तो रोजा फिर बुरी आदतों से रोकने के लिए नहीं, ये तो अच्छी आदतों को भी रोकने के लिए। डियर 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 डियर, ये एक आपको डेफिनेशन दी जाती है कि अगर आप खाने पीने पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बुरी से बुरी आदत पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। ओके, बुरी आदत है बीवी के साथ। बेशक नहीं है। ओके, वो क्या तो आप रोजे में रोजे सेक्स कर रोजा सकते हैं? रोजा अफ्तार के बाद अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं, ये तो मैं हदीस रोजे है। की बात कर रहा हूँ, रोजे की बात कर रहा हूँ, रोजे में रहते हुए तो आफ्टर रोजा आप इफ्तारी करने के बाद आप अपनी बीवी के तो साथ हम फिर बिस्तरी कर रोजे सकते में हैं। परहेजगारी किस चीज पे है? परहेजगारी सिर्फ और सिर्फ अगर आपका, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रूव है कि अगर आप खाने पे अगर कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, तो आप दुनिया की हर एक चीज पे कंट्रोल पा लेंगे। इसका कोई प्रूफ नहीं है साइंटिफिक। यार क्यों नहीं है? वो कौन था यार, उसका मैं ओके, बहुत दोबारा भूल से रहा हूँ चेंज यार। करते हैं कि खाने पे हाँ, कंट्रोल अगर करने की बात भी अगर आप मुझसे करते हो, तो यहाँ पे खाने पे कंट्रोल के अलावा भी एक चीज है कि पे भी आपने कंट्रोल करना है, उसको क्या करें? नहीं नहीं, कहाँ लिखा पे कंट्रोल करना है, हमें बताइए क्या जरा। रोजे में कर सकते हो? रोजे की हालत में नहीं कर सकते, आफ्टर रोजा आप अब कर सकते हैं। ये ओके, हमारे तो नबी रोजे में सल्लल्लाहु सेक्स, ताला अलैहि वसल्लम ने हेलो करा है। भाई, रोजे की हालत में अगर आप हमें दिखा दीजिए कि हुआ है, तो आप जो कहेंगे वो मैं ओके, मानूंगा। हाँ रोजे की या, हालत नहीं ना कर सकते? हाँ, रोजे की हालत में नहीं कर सकते, आप जहां पे लिखा हो वहां पे वो दिखाइए। मैं दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं यही कहूँ। हजरत आयशा से हदीस है, और हजरत हाँ आयशा हाँ, फरमाती हैं ठीक है।
पढ़िएगा जरा सर, क्या लिखा हुआ है? फकुलना आप लहा, हाँ हाँ पढ़िएगा पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, और उसके बाद सर। आप आप इसकी थोड़ा इसका जो तर्जुमा है ना वो बिल्कुल बिल्कुल सही सही बयान करिएगा। नहीं सर, तर्जुमा करते हैं, कंट्रोल सी, गूगली में जाते हैं, इसको गूगल करते में हैं जाइए। अरबिक से इंग्लिश। इंग्लिश करना है उर्दू करना है? आप तो हिंदी कर लीजिए। हिंदी कर लूँ? ओके, हिंदी कर हाँ लेता हूँ। हिंदी कर लीजिए, बहुत सही रहेगा। ले सर, पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ है? हाँ एक बार देखिए, हमने उनसे पूछा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में संभोग किया था, क्वेश्चन मार्क, इसे भी देखिएगा। उसने कहा हाँ, लेकिन वह तुमसे भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सक्षम थे, या तुमसे या तुम में से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने वाले सबसे अधिक सक्षम थे। क्या तो है? क्या मोहम्मद ने रोजे की हालत संभोग किया? उसने कहा हाँ, लेकिन वह तुम में ओके से हाँ, इच्छाओं पे नियंत्रित करने वाले सबसे इतनी अधिक क्या सक्षम थे। मोहम्मद ने और रोजे ये की कौन हालत, और ये और ये कौन सी हदीस है? सही मुस्लिम की हदीस दिखाइएगा जरा। हाँ दिखा दी, अभी दिखा देता हूँ वापस। तो क्या इस हदीस में मोहम्मद ने संभोग किया है आयशा के साथ रोजे की हालत में? ये किस हदीस में लिखा है? ये जरा इस हदीस का नाम हमें भाई बताइएगा। दिखाता हूँ मैं, लेकिन इसमें आपने भी हिंदी में क्या पढ़ा है? पहले वो बता दो, हाँ फिर आगे उसने चलेंगे। कहा हाँ, उसने कहा हाँ, लेकिन 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 वह तुम में से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सबसे अधिक हम्म, सक्षम थे, बिल्कुल या ठीक है, तुम लेकिन में क्या से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सक्षम थे। और अधिक सक्षम होके भी वो रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ करता था ना? कहाँ है सच? अभी क्या उन्होंने पढ़ रहे हो? संभोग किया था, उसने कहा किस हाँ। हालत में? किस हालत में? रोजे की हालत में ना? हाँ रोजे ओके, की हालत में अभी आप संभोग किया था, क्वेश्चन अभी आप मार्क। मुझे क्या कह रहे थे कि क्या आप कह रहे थे कि रोजे की हालत में संभव नहीं किया जा सकता, और अभी आपने पढ़ा कि आप मोहम्मद दूसरे रोजे की हालत में संभव कर सकते हैं। आप सही मुस्लिम की हदीस हमें ये दिखा दीजिए। जी दिखा दिया है, वहीं से कॉपी किया है, लेकिन क्या आप ये देख रहे ये हैं? सही मुस्लिम की है ही नहीं, ये सही मुस्लिम की है ही नहीं हदीस। डियर, अगर है आपको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो इसे। हम्म, हाँ हाँ, ये ले जनाब, ये सही मुस्लिम की हदीस है 1106 जी। हम्म, हाँ जी, बताइए सर। है ही नहीं। हदीस नंबर मैं तो लिखा है। मौलाना हूँ ही हूँ नहीं। नहीं 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 मैं नहीं, तो मौलाना हूँ आप हूँ मौलाना ही नहीं नहीं। है, सुनो सुनो सुनो, आप मौलाना नहीं हो। हूँ आई ही नो। नहीं, हूँ ही नहीं, हूँ ही नहीं। ये आप मौलाना जब मौलाना हो भी नहीं साहिल से सकते। बात कर रहा था ना, तो क्यों? उसने ये बोला नहीं था, नहीं मैंने नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बैक स्टेज कर रहा हूँ। ये जो साहिल ने जब टीवी पे डिबेट की थी ना, तो मौलाना 2 मिनट के बाद मौलाना बोलता है मैं तो मौलाना हूँ ही नहीं हूँ। तो लोगों को पता है कि क्या बात हो रही है। इस गंदे को बंदे को नहीं पता, अल्ताफ को। बट एनी हाउ, हाँ अल्ताफ। मैंने कहा ना कि नियंत्रण करना। डू यू नो व्हाट इज अ नियंत्रण? कंट्रोल। ठीक है, भाईजान, रोजा आपको हर चीज कंट्रोल पे कंट्रोल करना ही कंट्रोल सिखाता क्या है। कर रहा था वो? कंट्रोल क्या कर रहा? एक चीज बताना, आप अगर हमारे देखो मुस्लिम में सबसे बड़ा ओहदा और उसके शोहर का और उसकी जो बेगम होती है उसी का है। बहुत बेहतर अभी आप भी आपने क्या जानते होंगे बोला अगर था? इतना जानते हैं। अभी आपने क्या बोला था कि रोजे की नहीं करना बोला था ना? हाँ रोजे अब की हालत आपको में हदीस अभी तक दिखाई है जो कि मेरी नॉलेज में था, सुनो आपका सुनो नबी सुनो, रोजे अभी की हालत में। तक, हाँ हाँ, अब मैंने पढ़ा ना, अभी सुनिए, अब मेरी भी तो सुन लीजिए। जो अभी तक मेरी नॉलेज में था, अगर आप अब इसे कह रहे हैं कि रोजे की हालत में कर लिया वो गलत किया, दिस इज नॉट फेयर। ये कहीं पे ऐसा प्रूव नहीं है कि अगर ये कर लिया तो आप रोजा आपका नहीं माना गया। अच्छा, कहीं पे अगर ये प्रूव है कि कर लिया रोजा नहीं माना गया, तब आप वो हमें दिखाइए। चलो ये मेरी गलती है कि मैंने चलो ये नहीं पढ़ा, या तो इसे मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि रोजे किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, अगर सही मुस्लिम हदीस में है तो बिल्कुल किया जा सकता होगा। अब बताइए। साहिल, साहिल रोजे की हालत में हो सकता है क्योंकि मोहम्मद ने किया है। ओह मैन, दैट इज सो क्रेजी यार। ये लोग कितने जाहिल हैं यार, जाहिल कितने जाहिल हैं। मुझे लग रहा है आप हैं। आप हमें ये दिखा दीजिए ना कि रोजे की हालत में आप मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें बताएं। और या आपने तो अगर बोला मैं था, ऐसा कर लेता हूँ, पहले अगर आपने मैं झूठ ऐसा कर बोला था। लेता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा रोजा पहले किन आपने चीजों से झूठ बोला टूट था। जाता है?
पहले नहीं आपने झूठ नहीं बोला, मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज मैंने पढ़ी नहीं। पहले आपने झूठ बोला था क्या? नहीं झूठ नहीं बोला, मैंने एक्सेप्ट करा कि ये चीज मैंने पढ़ी नहीं। आप तो आपने क्लियर पहले सुनिए झूठ और बोला एक था बात ना, दूसरों, पहले आप झूठ बोल रहे थे ना, जब तक मैंने दिखाया नहीं तब तक आप झूठ बोल रहे थे। किस चीज पे झूठ? मैंने बताया ना मैंने ये चीज पढ़ी नहीं, इसे झूठ नहीं कहते, इसे कहते हैं कि पूरी नॉलेज नहीं झूठ होना। ही कहते हैं, जब तक मैंने आपको एक्सपोज नहीं किया तब तक आप नहीं बोल रहे थे। डियर डियर इसे अब झूठ अल्लाह नहीं कहता कहते। है मैंने कुरान के मैंने अंदर, एक्सेप्ट मैं कुरान, या चुप कर बे, तवे पे बैठे हुए, एक्सेप्ट किया, झूठ बोला था तूने पहले। कुरान की आयत दे रहा हूँ, सब करके सुन। निकल गई, तेरे पास 3 टॉपिक हैं, उन ये 3 देखो, टॉपिकों पे तू ये घूम जो रहा है। इसने तुम पे मेहरबानी की है, तुम्हारी हरकत है, अब तुमको इख्तियार है कि इनसे मुबाशरत करो। कब? रात को। खुदा ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख दी है, यानी औलाद की तलब करो यहाँ तक कि सुबह की सफेदी की धारी आ जाए। मुबाशरत सिर्फ रात को कर सकते हैं, रोजे के दौरान नहीं कर सकते, क्योंकि रात को आपका रोजा नहीं होता। सुबह की धारी स्याह धारी से लग नजर आए, फिर रोजा रख लो और पूरा पूरा करो। और जब तुम मस्जिद में इत्काफ बैठो तो इनसे मुबाशरत मस्जिदों में भी ना करो, और ये खुदा की हदें इनके पास ना जाना। कब तक नहीं जाना? जब तक रोजे में हो। तो कुरान की आयत के मुताबिक रोजे के अंदर मुबाशरत करना हराम है जब आप रोजे की हालत में हो, जबकि आपका नबी रोजे की हालत में सेक्स कर रहा था। जी सर। हाँ ले लिया दोबारा लाइन पे, चलो अच्छा है। अब आप हमें ये बताएं, कौन सी आपने हदीस दिखाई थी? सही मुस्लिम की। सही मुस्लिम की दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाइएगा। अब नहीं दिखा रहा। अरे एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं, अरे प्लीज दिखा दो। सॉरी बोलो, तुमने कहा था आगे अपनी हरकतों पर इस टाइप से बकवास की थी कुत्ते की तरह, सॉरी बोलो उसके लिए। देखो बेगैरत शख्स, पहले तुमने हदीस में एक्सेप्ट किया कि हाँ मोहम्मद ने मुबाशरत की, लेकिन अब मुझे कुरान से साबित कर दो कि मुबाशरत नहीं कर सकते। फिर तूने जलेबी बनाई। तो इमेजिन करें दोस्तों, ये बंदा बगैरती की इंतहा के ऊपर है कि इसके 5 से देखो कैसे बदल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और अब जो है ना दोबारा हदीस में जाके नई जलेबी बनानी है। तो यार दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज इडियट्स। आई डोंट नो ये ज्वाइन ही क्यों करते हैं जब इनको पता नहीं होता। ईगो इनकी जो है ना हम निकालते हैं तो उसके बाद जो है ना सारा जो है ना ये लोग फट जाते हैं, एंड दैट इज द रियलिटी। एडम साहब बिफोर इस्माइल भाई को लेने से पहले, एक्चुअली ये जो अभी जो डिस्कशन चली है ना, इससे एक इनकी मेंटालिटी समझ में आती है। जी जी। मेंटालिटी ये समझ में आती है कि बंदा पहले एक बेस बना रहा था एक आर्ग्यूमेंट देके, ठीक है, सेक्स नहीं करना और रोजा नहीं और खाना नहीं खाना और वगैरह हाँ, वगैरह कि ये जो है ना इसमें परहेजगारी है, फलाना है, ढिमकाना है, एक बेस बना रहा था। अब जैसे ही देखा कि वो हदीस में कुछ और है, इसका बेस आर्ग्यूमेंट ही चेंज हो गया। दैट मीन्स कि इनको अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना, ये पूरी अपनी अकल जो है वो इस्लाम के ऊपर टिके हुए। यानी इसको पहले अकल से ही ये सोच रहा था कि भाई गू खाना गलत है, ठीक है, लेकिन अगर इस्लाम में होता कि गू खा लो तो ये अपना आर्ग्यूमेंट चेंज कर खाने को फिर सही साबित कर रहे होते। ये इनका दिमाग ऐसा चलता है। अच्छा, फिर उसके This बाद is जब the दिखा दिया classic कि खाना example. हराम है तो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं अच्छा वो हदीस दिखाओ, मैंने उसमें नई जलेबी बनानी है। हाँ, मतलब यार तुम जो बेस आर्ग्यूमेंट लेके आए थे, एक 2 मिनट में तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही पूरा चेंज हो गया। अब अपने ही आर्ग्यूमेंट को काट रहे हो आप। यार कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो यार मोमिनो, कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनका हाल है। सर क्या करें सर, बेचारे बच्चे हैं, आपका पता नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।